क्या सच में कल्कि अवतार नहीं होगा? क्या पुराणों में लिखी भविष्यवाणियां केवल प्रतीक है, या फिर हम उस सबसे बड़े रहस्य को समझ ही नहीं पाए हैं? कलियुग के इस दौर में जहां धर्म व्यापार बन चुका है और सत्य मजाक, वही कुछ लोग कहते हैं कल्कि आएंगे ही नहीं। लेकिन क्या यह ईश्वर का इनकार है, या पुराणों का सबसे गहरा संकेत? आज की इस रहस्यमय कथा में हम जानेंगे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और कल्कि पुराण के उन छुपे अर्थों को जो शायद कभी खुलकर नहीं बताए गए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं रहस्य वाला। कलियुग की वह रात असामान्य थी। आकाश में तारे दिखाई तो दे रहे थे, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड स्वयं थक चुका हो। पृथ्वी पर शोर था, धर्म के नाम पर अधर्म, ज्ञान के नाम पर व्यापार और ईश्वर के नाम पर भय। उसी समय भारत के एक गुप्त तीर्थ में, जहां युगों से कोई सामान्य मनुष्य नहीं पहुंचा था, एक प्राचीन सभा एकत्र हुई। ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये वे ऋषि थे जिनका उल्लेख अब केवल लुप्त पुराणों में मिलता है। सभा में पहला वाक्य गूंजा, यदि कल्कि आए तो क्या मनुष्य उन्हें पहचान पाएगा? दूसरे ऋषि बोले, नहीं, क्योंकि मनुष्य आज भी ईश्वर को अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहता है। तीसरे ऋषि ने एक ताड़पत्र उठाया। उस पर लिखा था, कलियुग के अंत में लोग कहेंगे कल्कि अवतार नहीं होगा। सभा सन्न रह गई। एक युवा साधक ने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या इसका अर्थ यह है कि पुराण असत्य है? सबसे वृद्ध ऋषि ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में 1000 युगों का भार था। उन्होंने कहा, नहीं वत्स, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य ने पुराणों को केवल शब्दों में बांध दिया है, अर्थों में नहीं। उन्होंने विष्णु पुराण का संकेत दिया, जहां लिखा है कि जब समाज पूरी तरह पतन की ओर जाएगा, तब भगवान विष्णु धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। पर कहीं यह नहीं लिखा कि वह केवल रक्तपात से होगा। ऋषि बोले, मनुष्य भूल गया है कि हर युग में अवतार का स्वरूप बदलता है। सतयुग में ईश्वर सीधे दिखे, त्रेता में मर्यादा बने, द्वापर में लीला बने, तो कलियुग में वे चेतना क्यों नहीं बन सकते? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक और रहस्य खोला गया। कल्कि पुराण में जिन नगरों के विनाश का वर्णन है, वे केवल शहर नहीं हैं। वे मनुष्य के भीतर बसे अहंकार, लोभ और क्रोध के नगर है। ऋषि ने कहा, अश्व गति का प्रतीक है, तलवार विवेक का प्रतीक है, और युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा है। युवा साधक ने प्रश्न किया, तो क्या कल्कि अवतार कभी नहीं होगा? ऋषि ने उत्तर दिया, यह कहना कि कल्कि नहीं आएंगे अधूरा सत्य है, और यह कहना कि वे आएंगे ही, यह भी अधूरा सत्य है। उन्होंने आगे कहा, कुछ पुराण संकेत देते हैं कि यदि अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो पूर्ण अवतार होगा, लेकिन यदि मनुष्य उससे पहले जाग जाए तो कल्कि एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन बन जाएंगे। सभा में एक वाक्य गूंजा, जब हर कोई उद्धार चाहता है पर कोई स्वयं बदलना नहीं चाहता, तब लोग कहते हैं कल्कि नहीं आए। ऋषि ने अंतिम भविष्यवाणी की, जिस दिन मनुष्य ईश्वर से यह पूछना बंद कर देगा कि तुम कब आओगे, और स्वयं से यह पूछेगा कि मैं कब बदलूंगा, उस दिन समझ लेना कल्कि का अवतरण हो चुका है। भोर होने लगी। सभा विसर्जित हो गई। पर उस रात के बाद एक बात फैल गई। कुछ लोग कहते हैं कल्कि अवतार नहीं होगा, और कुछ कहते हैं शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि वह पहले ही मनुष्य के भीतर जन्म लेने लगा है। और यही कारण है कि कलियुग सबसे खतरनाक युग है, क्योंकि इसमें ईश्वर को नकारने वाला भी स्वयं को ही नकार रहा है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी जीवित है। अगर कल्कि एक व्यक्ति है तो हम उन्हें पहचान क्यों नहीं पाए? और अगर कल्कि एक चेतना है तो क्या वह चेतना हमारे भीतर जाग चुकी है? पुराण यह नहीं कहते कि ईश्वर कब आएंगे, वे यह कहते हैं कि मनुष्य कब सुधरेगा। शायद इसीलिए आज लोग कहते हैं कल्कि अवतार नहीं होगा, पर सच यह हो सकता है कि कल्कि का इंतजार नहीं किया जा रहा, कल्कि को जगाया जा रहा है। अब प्रश्न आपसे है,
क्या आप केवल अवतार की प्रतीक्षा करेंगे या स्वयं धर्म के पक्ष में खड़े होंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय धर्म, जय सत्य। आप देख रहे थे रहस्यवाला।